तो आज के वीडियो का टॉपिक है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग जो आता है अंडर ग्रुप सी। ग्रुप सी का ये मोस्टली लास्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के वीडियो में। मैं अमेज स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बेसिक एक बार बता देता हूँ। कैड क्या होता है? तो कैड का फुल फॉर्म होता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। तो यानी कि CADD अगर हुआ तो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। अगर सिर्फ CAD रहेगा तो या तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग होता है। ओके, सो ये क्या होता है? इट इज अ सबफील्ड ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स थ्रू द यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर दैट विजुअलाइजेस डिजाइन एज अ मॉड्यूलर 3D कंप्यूटर मॉडल्स। यानी कि कोई भी अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसके पहले वो कैसे दिखाएगा ये हम लोग को देखने से पहले, यानी कि एक्चुअल में प्रोडक्ट बनाने से पहले हम लोग एक स्क्रीन पे या फिर सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसका डिज़ाइन बनाने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो 2Ds में रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ किया तो आपको 2D है वो दिखाई देगा, यानी कि उसके पीछे क्या है या फिर उसके हाइट विड्थ क्या है, उसका थिकनेस क्या है, या सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अगर वही हम लोग एक 3D में ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे पिक्चर है वो अच्छे से अपने सामने क्लियर होता है कि ओवरऑल सभी एंगल से ये कैसे दिखाई दे सकता है। और ये हर जगह से हम लोग उसको रोटेट करके देख सकते हैं। हर एक माइन्यूट से माइन्यूट पर हम लोग वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं बिफोर द मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्योंकि आगे है डिज़ाइन विजुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? तो कैड ऑफर द 3D विजुअलाइजेशन कैपेबिलिटीज़, यानी कि हम लोग आंखों से देख सकते हैं हर एक जगह से, allowing designers to view their creations from different angles and perspective। अलग अलग एंगल और पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। So this helps in better understanding the design and identifying the potential issues before the actual production or the construction। तो कभी कभी क्या होता है, डिज़ाइनर अलग होता है और दूसरा मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग होता है। डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन से वो मैन्युफैक्चरर के पास भेजता है, करेक्ट, लेकिन एक्चुअल डिज़ाइनर के माइंड में क्या डिज़ाइन है ये मैन्युफैक्चरर को कैसे पता चलेगा? तो विद द हेल्प ऑफ द डिज़ाइन, वो अगर कैड के सॉफ्टवेयर से हेल्प से वो एक्चुअल में 3D यहाँ पे सॉफ्टवेयर में वहाँ पे 3D मॉडलिंग वगैरह क्रिएट करेगा और वो मैन्युफैक्चरर के पास भेज देगा। तो वो मैन्युफैक्चरर को एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइनर के माइंड में एक्चुअल पिक्चर कैसा है, करेक्ट। तो आगे देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन विद मैन्युफैक्चरिंग। कैड इंटीग्रेट्स विद द कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कैम, ये भी उसका शॉर्ट फॉर्म है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। enabling a seamless transfer of the design for the production. This ensures that the design specifications are accurately translated into physical objects or part। तो यही यहाँ पे मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है, यानी कि डिज़ाइनर एक डिज़ाइन करता है, वो सेंड करेगा मैन्युफैक्चरर को और उसी पर्टिकुलर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट है वो बनाएगा। तो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैड सॉफ्टवेयर और कैम सॉफ्टवेयर। तो क्या क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑटो कैड है, क्रियो है, सॉलिड वर्क्स है, सॉलिड एज है, रिवेट है एंड ऑटोडेस्क 3ds मैक्स। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने मास्टर कैम भी देखा था। ये जो सॉफ्टवेयर है कैम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है। कैम वर्क्स हुआ, फ्यूचर कैम, पावर मिल, एनएक्स कैम, हाइपर मिल, ये कुछ कैम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स है। तो शायद इससे पूछे जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बेसिक अपनी थ्योरी है वो कवर हो गई है। अभी जो MCQ के हेल्प से हम लोग जो रिमेनिंग थ्योरी है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले तो बहुत आसान क्वेश्चन आए थे 5th 6th और 7th में, 5th 6th 7th तक। लेकिन अभी जो कल से 8 और 9 से जो अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 से, वो अभी थोड़ा टफ लेवल पे जा रहे हैं, यानी कि उन्होंने अभी लेवल है वो इंक्रीज कर दिया। तो आज के क्वेश्चन पे हम उसी अकॉर्डिंग है वो डिज़ाइन करें, मैंने डिज़ाइन किया है उसी अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि सर आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में एग्जाम में आया ही नहीं। तो इसलिए आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते थोड़े हायर लेवल के भी क्वेश्चन हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। इतना बेसिक्स नहीं पूछूंगा मैं कि कैड का फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है। ओके, अभी थोड़ा हायर लेवल पे देखेंगे तो शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। और ऐसा जरूर नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगा एज इट इज़ एग्जाम में आ जाएगा। आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज आने के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियोस है वो बना रहा हूँ, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये बेसिकली ये वीडियोज़ है। एज इट इज़ क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट वो कोर समझने की कोशिश करना, या फिर जो क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको जो क्रक्स दे रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर टॉपिक्स का मीनिंग क्या है, या फिर उस पर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया आ जाएगा तो भी अपना कॉमन सेंस यूज़ करना आपको पढ़ना चाहिए। कॉमन सेंस के जरिए ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं MCQs की तरफ। द टर्म UCS स्टैंड्स फॉर, UCS क्या होता है यहाँ पे? यूज़र कोऑर्डिनेट स्टेट, यूज़र कोऑर्डिनेट यूजिंग कोऑर्डिनेट स्क्रीन, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर यूज़र कोऑर्डिनेट सेट। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप एग्जैक्टली देखोगे, पता है कि आपको सिस्टम के बारे में बात हो रही है या फिर एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हो। यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट है विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ डिवाइस डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, कीवर्ड से वो उठाने पड़ेंगे। डिवाइस डिपेंडेंट है, डिवाइस डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइस के बारे में बात होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों में से स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्क्रीन यानी कि मॉनिटर स्क्रीन या फिर लैपटॉप स्क्रीन, पीसी स्क्रीन, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये एक डिवाइस डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे भी आ गया वैसे भी। बढ़ते हैं आगे। इन कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस द एन आर्क इज आइडेंटिफाइड बाय। तो आर्क है, हम लोग कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायग्राम यहाँ पे नहीं दिया था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मैंने दिया है। आर्क मतलब ये बेसिकली कुछ ऐसा टाइप का शेप रहेगा जहाँ पे एक एंड पॉइंट रहेगा, दूसरा एंड पॉइंट रहेगा और एग्जैक्टली यहाँ पे इसका मिडल पॉइंट आपको मिलेगा। तो इसमें 2 मिडल पॉइंट्स और एक सेंटर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी शेप का जो आर्क है वो ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है विच कैड मॉडलिंग टेक्निक्स अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक शेप। तो कौन सा यहाँ पे जो 4 मॉडलिंग दिए है, सॉलिड सरफेस, वायर फ्रेम एंड पैरामेट्रिक मॉडलिंग। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक शेप मुझे ड्रॉ करने हैं, यानी कि सिंपल नहीं, सिंपल यानी कि बेसिकली सर्कल हुआ या फिर सिलेंडर हुआ या फिर कोई भी अगर बॉक्स शेप रहेगा, 3D बॉक्स रहेगा या फिर स्क्वायर रहेगा, तो ये सिंपल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक शेप के बारे में बात हो रही है, जैसे कि अभी यहाँ पे कार देख सकते हो या फिर ये कुछ हैंडल जैसा यहाँ पे शेप आपको दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो ये हम लोग करते हैं सरफेस मॉडलिंग के हेल्प से। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने यूज़ नहीं किया है कैड सॉफ्टवेयर पहले या फिर उसके रिलेटेड आइडिया नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं डायग्राम के हेल्प से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सरफेस कैसे देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे कार के अंदर एक्चुअल में इंटीरियर क्या है ये पता नहीं है, तो हमें सिर्फ सरफेस, इसका ऊपर का जो सतह है वही हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये सरफेस मॉडलिंग के अंदर आएगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। सो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ एक्सट्रूड फंक्शन इन अ कैड सॉफ्टवेयर। तो जिन्होंने यूज़ किया है उनको तो पता रहेगा, लेकिन एक्सट्रूड यहाँ पे आप डायग्राम के हेल्प से समझ सकते हो। एक्सट्रूड मतलब यहाँ पे देखो नीचे एक बेस है और यहाँ पे एरो करके उन्होंने एक्सटेंड करके दिया है, मतलब बेसिकली एडिंग अ थिकनेस टू अ 3D ऑब्जेक्ट। ये एक बेस है, इसके ऊपर इन्होंने ऐसा 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किया है, तो मतलब 3D थिकनेस यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये एक्सट्रूड का मीनिंग है। सिमिलरली रिवॉल्व का मीनिंग क्या है, यानी कि एक अगर प्लेट रहेगा तो उसको घुमा है, रिवॉल्व करना, यानी कि ऐसा एक प्लेट है तो उसको हम लोग 3D बना सकते हैं। लॉफ्ट है या फिर स्वीप है, तो ये भी ऐसे कुछ यहाँ पे अलग फंक्शन होते हैं कैड सॉफ्टवेयर में। आगे है इन कैड व्हाट डज द टर्म असेंबली रेफर टू। तो यूजुअल टर्म्स में जो इंग्लिश मीनिंग है सेम इसका मीनिंग रहेगा। असेंबली का मीनिंग क्या है, असेंबली मतलब क्या हुआ, इकट्ठा एक जगह पे मिल जाना या फिर एक जगह पे एक ही लोकेशन पे यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक ही जगह पे ग्रुप करके आना, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कंबाइनिंग द मल्टीपल 3D कंपोनेंट्स। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे अपने स्कूल में कॉलेज में असेंबली हॉल वगैरह होता है, सिमिलरली असेंबली मतलब जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स वगैरह या फिर जो कुछ भी टीचर्स वगैरह रहेंगे तो वहाँ पे सभी इकट्ठा होते हैं। तो इसलिए सिमिलरली अगर जो 3D कंपोनेंट्स है उसको अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे असेंबली, जो होता है कैड सॉफ्टवेयर में। Which file format is commonly used for exchanging the CAD data between the different software applications। तो अगर मैंने जैसे फाइल बनाते हैं तो जैसे PPT फाइल होती है या फिर PDF फाइल होती है, तो सिमिलरली CAD सॉफ्टवेयर में जो फाइल सेव होती है तो वो कौन सी होती है, तो ये .dwg, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा। तो आपको अगर याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हो कैट और डॉग, तो ये कैट और डॉग की तरह सुनाई देगा आपको, कैट और डॉग करेक्ट। तो ये कैट, तो कैड का सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें हम लोग डॉग फाइल या फिर DWG फाइल है वो यूज़ करें। तो डॉग यानी कि बेसिकली ड्राइंग का शॉर्ट फॉर्म है, ड्राइंग का शॉर्ट फॉर्म है DWG। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बुलियन ऑपरेशन इन द कैड मॉडलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता रहेगा बुलियन ऑपरेशन क्या होते हैं। एंड होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ऐसा हमने पढ़ा रहेगा, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट। सिमिलरली यहाँ पे कैड में भी होता है। तो जैसे कि अगर 2 स्ट्रक्चर है, एक सर्कल है और एक यहाँ पे स्क्वायर है, तो इन दोनों को मैं और ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन में क्या होता है ए और बी, यानी कि कंप्लीट का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। एंड ऑपरेशन में मतलब दोनों का जो कोई भी इंटरसेक्शन वाला रहेगा वो हमें मिलेगा। एक्सऑर मतलब जो कुछ भी यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा और जो कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है वो छोड़ के रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे रहेगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसे दिखाई देगा, ये एक स्क्वायर है और ये एक यहाँ पे सर्कल है, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मुझे इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो ये बेसिकली नथिंग बट द और यहाँ पे फंक्शनलिटी कर, क्योंकि ये ब्लू का ब्लू स्ट्रक्चर है वो इसी की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बुलियन का मतलब क्या है कि कंबाइनिंग द मल्टीपल 3D सब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, इसको कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको हम लोग कहेंगे बुलियन ऑपरेशन। कैड में भी सेम काम करता है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है विच कैड टेक्निक अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स बाय एक्सक्लूडिंग द 2D शेप अलॉन्ग द पाथ। तो 2D ऑब्जेक्ट से आप लोग 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसका क्या होता है कैड टेक्निक में, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीपिंग। ओके, सिर्फ आपको नाम याद रखना है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज कैड सॉफ्टवेयर फंक्शन इन CNC मशीनिंग। तो ये अभी 6 जून में किसी एक शिफ्ट में ये पूछा गया था, एक्चुअल एग्जाम में पेपर में आया था ये। सो कैड सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या होता है CNC मशीनिंग में। CNC मशीन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, G कोड F कोड वगैरह आता है, नहीं पता है तो चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में इंडस्ट्री 4.0 के, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो कैड सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर डिजाइनिंग पार्ट्स, फिक्चर्स एंड असेंबलीज। इट कैन बी यूज टू क्रिएट पार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डिजाइन्स और टू प्रिपेयर पार्ट्स फॉर मशीनिंग। CAM software is used to program the tool paths and to generate the G code that controls the CNC machines like mills, routers, lathes and wire EDMs। तो यहाँ पे CAM सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी दिया है, CAD सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही दिया है। तो यहाँ पे जो कोई भी ऑप्शंस आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर सकते हो। स्टूडेंट को एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या थे वो याद नहीं है, लेकिन आप इसके जरिए समझ सकते हो कि एक्चुअल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है कैड इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। सो विच मैथमेटिकल थियर इज यूज इन द कैड। तो ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैंने जो 6 जून का वीडियो बनाया था फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का, उसमें मैंने कवर किया है यहाँ पे। तो 6 जून में यहाँ पे कैड मैथमेटिकल टूल है। हाँ, तो यहाँ पे सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं। तो कैड में कौन से यूज़ होते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा और वेक्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगर एक्चुअल ऑप्शन डिफरेंट रहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लीनियर अलजेब्रा या फिर वेक्टर्स मतलब क्या होता है कि आपको मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन है वो भी आपको पता होने चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे वेक्टर्स भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और लीनियर अलजेब्रा ये भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कैड फीचर्स अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कर्व सर्फेसेस यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स कर्व सर्फेसेस के बारे में यहाँ पे पूछा है। कर्व सर्फेस यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, क्रॉस सेक्शन पाथ और उसके अकॉर्डिंग अभी इन्होंने 3D मॉडल बनाया। तो यहाँ पे क्या देखते हो, लॉफ्टेड सॉलिड, यानी कि बेसिकली इस जो टेक्निक को हम लोग कहते हैं लॉफ्टिंग। कॉम्प्लेक्स कर्व सर्फेसेस को बनाना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन, इसको कहते हैं हम लोग लॉफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैड टूल अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ द टेक्निकल ड्राइंग्स एंड द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो टेक्निकल ड्राइंग्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो यही था अपना जो टॉपिक का नाम भी यही था, ड्राफ्टिंग, करेक्ट, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। ये भी क्वेश्चन है अभी 8 जून में, यानी कि कल ही यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोगों ने यहाँ पे कवर भी किया था, इसलिए यहाँ पे आपको एनोटेशन से वो दिखाई दे रहा है। ये मैंने लेक्चर में कवर किया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग के लेक्चर में। सो विच फाइल फॉर्मेट कॉमनली यूज इन द कैड। तो कैड में हम लोग कौन सा फाइल फॉर्मेट है वो यूज़ करते हैं, तो STL फाइल फॉर्मेट है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो STL का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा है स्टेरियोलिथोग्राफी, करेक्ट, स्टेरियोलिथोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है। उसको हम लोग SLA भी यहाँ पे कभी कभी लिखते हैं। और उसका STL यानी कि यहाँ पे मैंने जो दिखा है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड ट्रायंगल लैंग्वेज या फिर स्टैंडर्ड टेसिलेशन लैंग्वेज, कुछ भी यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन ऑटोकैड 2D मॉडलिंग विच एक्सिस इज नॉट एक्सेसिबल फॉर द ड्राफ्टिंग। अभी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2D में तो सिर्फ 2 ही एक्सिस होते हैं, एक तो X एक्सिस होता है और दूसरा होता है Y एक्सिस, करेक्ट। और 3D में क्या होता है, X, Y और Z एक्सिस। यहाँ पे X होगा, यहाँ पे Y होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Z एक्सिस। तो 2D मॉडलिंग इन्होंने कहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉट एक्सेसिबल का है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो Z है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको WCS के बारे में पता नहीं है लेकिन ये भी यहाँ पे 2D मॉडलिंग में यूज़ होता है। WCS है वो हम लोग 2D में भी यूज़ करते हैं, 3D में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो Z है वो सिर्फ और सिर्फ 3D में यूज़ होगा। नेक्स्ट है ऑटोकैड वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द डैश ईयर। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे 1982 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है, 1982 में यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे कैड के क्वेश्चंस अपने खत्म हो गए। अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको एग्जाम या फिर ट्रेड में जो आपके पर्टिकुलर ट्रेड में अगर कुछ क्वेश्चंस आए रहेंगे कैड से, तो वो भी आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। और
उसके अगर ऑप्शंस भी अवेलेबल है तो वो भी ज़रूर से बताना, ताकि हमें वो सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट तो हम लोग नहीं कवर करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें, मैंने पहले भी बताया था। इंस्टाग्राम हो गया, अभी फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, बहुत सारी चीज़ें अभी दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये आप इसी आसानी से आप इसके आंसर है वो कर सकते हो। कैड अभी हम लोगों ने कवर किया, साइबर सिक्योरिटी भी कवर किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आज सुबह ही कवर किया है, ग्रीन इंजीनियरिंग भी हुआ है, चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी मिल जाएंगे, और जो ऑटोमेशन है वो हम लोगों ने और रोबोटाइजेशन और ऑटोमेशन के लेक्चर में कंप्लीट किया है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, टॉपिक्स खत्म हो गए। ग्रुप सी के, ग्रुप ए भी खत्म हुआ, ग्रुप बी भी खत्म हुआ और अभी फाइनली ग्रुप सी भी खत्म हुआ। तो अगर आपको चाहिए ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग एक कंबाइंड वीडियोस बनाएंगे ग्रुप सी के लिए, जहाँ पे सातों के सातों टॉपिक्स में से हम लोग जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको फटाफट उसका एक रिवीजन है वो क्विक रिवीजन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हम लोगों ने ऑलरेडी इन डिटेल में इंडस्ट्री 4.0 का क्रैश कोर्स कवर किया है, फ्री में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।